हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये कहता है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखो इस चीज़ को समझो। जैसे मान लो ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, और इसकी शेडो ये है, ठीक, शेडो ये है, और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, क्योंकि सन यहाँ पर होगा तभी ये शेडो आएगी इस साइड, समझ रहे हो। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर शेडो जो होगी ये इंक्रीज़ करेगी, जैसे मान लो शेडो अब इंक्रीज़ कर गई, यहाँ तक इंक्रीज़ कर गई, तो ये कह रहा है जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जैसे मान लो यहाँ तक ये, ठीक है, ये भी इंक्रीज़ करेगा। ये कह रहा है ये। देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन जितना दूर जाएगा उतना छोटा होगा। अगर मतलब ये लेंथ, शेडो ऑफ लेंथ ये जो होगी ये बड़ी होगी तो ये एलिवेशन एंगल छोटा होगा। जितना हम दूर जाएंगे चीज़ से उतना एंगल छोटे बनेंगे, और जितना पास जाएंगे उतने एंगल बड़े बनेंगे। तो वो लेंथ ऑफ द शेडो कह रहा है इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है तो मतलब दूर जा रहे हैं ऐसे इस वाले पार्ट से, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस चीज़ को देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो आप किसी बिल्डिंग के आगे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो तो आप उसको ऐसे देखोगे, ठीक है ना, ये आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप दूर हो, ठीक है, दूर अगर हो तो आप उसको नॉर्मल आप देख सकते हो। जैसे अगर पास हो तो ऐसे आंखें ऊपर करनी पड़ेंगी आपको उसको देखने के लिए, क्योंकि वो एंगल बड़ा है। और जब आप उसको दूर से देखोगे तो आप वो बिल्डिंग नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है ना, तो ये एंगल छोटा हो जाता है। तो जितना दूर होंगे ये एंगल छोटा होगा, जितना पास होंगे एंगल बड़ा होगा। तो लेंथ ऑफ द शेडो अगर बढ़ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा, ना कि बढ़ेगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो कि इफ़ द एलिवेशन मूव टुवर्ड द टावर, अगर टावर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा एलिवेशन एंगल, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर ये दूर जाएगा तो ये डिक्रीज करेगा। ये लिख रखा है इफ द एलिवेशन मूव्स अवे फ्रॉम द टावर, तो ये डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज करेगा, समझ रहे हो। सो इफ द शेडो ऑफ द टावर इज इंक्रीजिंग, अगर शेडो ऑफ द टावर इंक्रीज कर रही है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज नॉट इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो डिक्रीज करेगा। लेंथ ऑफ द शेडो अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या है, ये इससे दूर जा रहा है ना, इस टावर से ये दूर जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दूर जा रहा है तो मतलब क्या होगा, ये छोटा होगा ना कि बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर तो इसने लिख क्या रखा है कि इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी इंक्रीज करेगा अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अगर शेडो की लेंथ बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये गिवन हमें दिया है इसने, ये क्या है, ये तो गलत है, तो ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि जो उसने बोला है कि अगर शेडो ऑफ द टावर इंक्रीज कर रही है लेंथ जो है शेडो की, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। यहाँ पर लिख रखा है इंक्रीजिंग, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है इसमें, कर लोगे इसको भी, सिंपल सी कहानी थी, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।